जय श्री राम, जय श्री राधे। देखिए, भगवान का नाम जो है सभी नामों से ऊंचा है। राम सकल नामन ते अधिका। भगवान श्री राम का नाम जो है सभी नामों से ऊंचा है और बहुत ही शक्तिशाली है। परंतु भगवान के नाम को जब आप लेंगे, उनका जप करेंगे, तभी उनका प्रभाव, उनका रहस्य आपको मालूम होगा। और जब भगवान का आप नाम जो है लेंगे नहीं, तो कैसे उनके विषय में मालूम होगा और कैसे आपका कोई कार्य होगा। तो भगवान का नाम बहुत ही ऊंचा है। भगवान का नाम इतना सुंदर है कि जिस प्रकार आप पेड़ के नीचे हैं और पेड़ पर पक्षी इतने ऊपर बैठे हुए रहते हैं, आप जो है यहाँ नीचे से ताली बजाए, उतने ऊंचे पर पक्षी लोग बैठे हैं। ताली बजाने से पेड़ के पक्षी तुरंत उड़ जाया करते हैं। उसी प्रकार से भगवान का नाम है। उनका नाम लेने से मनुष्य का जो संशय रूपी दुख है, जो ग्रह है, अपने आप सब भाग जाते हैं। परंतु जब उनका नाम आप लेंगे तभी ऐसा होगा। बिना नाम लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह कर्म भूमि है। कर्म जो है आपको अवश्य करना पड़ेगा। जैसे कुएं में जल है, आप उसके पास, कुएं के पास जाएंगे, लस्सी बल्कि उसमें छोड़ेंगे तो जल निकलेगा। तो जल पीने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ा। उसी प्रकार से भगवान की मूर्ति है और भगवान का नाम है, उसमें भी आपको कर्म करना पड़ेगा। आप भगवान के पास जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे और उनका भजन आप करेंगे, तभी आपका कोई भी कार्य वह सिद्ध होगा। बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता। इसलिए कर्म अति आवश्यक है। कर्म को करना चाहिए और हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भगवान का नाम ही ऐसा है कि मनुष्य के सारे दुखों को दूर करने वाला है और धन संपत्ति को भी बढ़ाने वाला है। भगवान का भक्त कैसा भी हो, अच्छा हो, खराब हो, अमीर हो या गरीब हो, अगर वह भगवान का भक्त है, भक्त तभी माना जाएगा कि जब भगवान की सेवा करेंगे, साधु ब्राह्मण गुरु की सेवा करेंगे और भगवान का नाम साथ में जपते रहेंगे। हर सेवा आप करते रहें, सीताराम नाम का जप करते रहें, तभी वह भक्त माना जाता है। जो ऐसा भक्त होता है, उसके पास ना तो कोई ग्रह जाते हैं और न कोई दुख जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वह मनुष्य भगवान के शरण में होता है। तो भगवान के शरण में आए हुए को भगवान जो है हमेशा रक्षा करते रहते हैं। इसलिए कोई ग्रह या कोई संकट उसके पास नहीं जाता। तो भगवान जो है अपने भक्तों की बहुत ही रक्षा करते हैं। परंतु आप जब भक्त बनेंगे और भगवान के शरण में रहेंगे, तो भगवान हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे और समय समय पर आपका कार्य भी पूरा होता जाएगा। सारे कार्यों के आधार भगवान श्री राम हैं। जो भी भक्त भगवान का नाम जपता रहता है, उसका कोई भी कार्य नहीं रुकता
और कोई संकट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपना चाहिए और भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। गरीबों की रक्षा करे, उनकी सेवा करे, साधु ब्राह्मण की सेवा करे। ऐसा करने से वह एक भक्त की श्रेणी में आता है। एक भक्त थे, वो जो थे बहुत ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित थे, यहां तक कि दूसरे के द्वारा शौच क्रिया जाते थे और दूसरों के द्वारा भोजन करते थे। अचानक हमसे उनकी मुलाकात हो गई तो हमने बताया कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो है आप बैठे बैठे सीताराम सीताराम का जप करते रहे। मन में माला की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल मन ही मन भगवान का भजन करते रहिए। अगर आप हकीकत में भगवान का भजन करेंगे तो आपका कष्ट जो है अवश्य ही दूर होगा। भगवान उसी समय से भगवान का नाम लेना शुरू करिए और हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? एक हफ्ता बाद जो है हमसे मुलाकात उनकी हुई तो पूछा घर वाले से, तो बोले कि वो बाजार कुछ सामान के लिए गए हैं, कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए हैं। अब देखिए कि जो व्यक्ति अपने स्थान से उठने बैठने में मोहताज था, आज वह भगवान की कृपा से, उनके भजन की कृपा से साइकिल लेकर के बाजार घूमने जा रहे हैं। तो भगवान की कितनी बड़ी महिमा है। आप अगर भगवान का भजन करेंगे तो आपका भी कष्ट दूर होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जैसे किसी के ऊपर संकट आ गया है, वह संकट से घिरा हुआ है, तभी भगवान का नाम लेता है और जब भगवान का नाम लेता है उसका संकट जो है अवश्य ही दूर होता है। वह तो ठीक है। तो आप जब सुख में है, किसी प्रकार का ग्रह संकट नहीं है, तब भगवान का भजन करें और खूब भाव भक्ति से उनकी सेवा करें, उनका भजन करें। जो संकट है वह संकट कहां से आएगा? आप जब ठीक ठाक है, सुखी है, तो भगवान का भजन खूब करना चाहिए, जिससे कि जो संकट है वह दूर भाग जाए। भगवान का नाम लेने वाले के पास संकट नहीं आता, वह भाग जाता है। तो जब आप सुखी हैं तब भगवान का भजन करेंगे तो वह संकट काहे को आएगा। इसलिए भगवान का भजन जो है और पूजन जो है, संतों की ब्राह्मणों की सेवा, वह तभी तक होता है जब तक अपने शरीर में ताकत रहती है। मन मस्तिष्क जो है हम काम करता रहता है, तभी धर्मार्थ कार्य होता है। अपना भी, भगवान का भी और परोपकार भी, सारा धर्मार्थ कार्य तभी होता है जब अपना शरीर जो है चलता फिरता रहता है, किसी प्रकार का संकट नहीं आता। अब जैसे लोग कहते हैं कि क्या हम बुढ़े हो गए हैं कि भगवान का भजन करते रहें। जब चौथा पन आएगा, वृद्धावस्था आएगा, तो भगवान का भजन किया जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि जब चौथा पन आ जाएगा तो आपका शरीर इतना जर्जर हो जाएगा और कमजोरी आ जाएगी कि आप दूसरों के सहारे हो जाएंगे। दूसरा
पूरी सेवा आपकी दूसरों के सहारे हो जाएगी, तब आप भगवान का भजन कहाँ से करेंगे। भगवान के भजन के लिए न तो आप रेल कर तीर्थ जा सकते हैं, न किसी की सहायता कर सकते हैं, और न बैठ कर ही भगवान का भजन कर सकते हैं। थोड़ी देर आप भगवान का भजन किए, आपका मस्तिष्क जो है वह सांस नहीं दे रहा है, तो आप जो है शांत होकर लेट जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए भी आपको अपने शरीर में ताकत की और मस्तिष्क जो है सुचारू रूप से काम करता रहे, उसकी जरूरत पड़ती है। 50 वर्ष के पहले जो है जो भक्ति हो जाती है और जो धर्मार्थ कार्य हो जाता है, जो परोपकार होता है, वही हो पाता है, क्योंकि उस समय शरीर जो है अपने काबू में रहता है और शरीर में ताकत भी रहती है। इसलिए जितना भी हो जाए ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन और धर्मार्थ कार्य 50 वर्ष होने के पहले सारा कार्य कर लेना चाहिए, कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके 50 वर्ष के पहले ही सारा धर्म, सारा तीर्थ सब कुछ कर लें। भगवान की कृपा है, उसके बाद भी आपके पास शरीर में ताकत है, तो आप भगवान का भजन करते रहें और अच्छा होगा। उससे क्या होगा, आपकी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी और अंधकाल में आपको मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान का सेवा और पूजन करना चाहिए, साथ में भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भजन से ही मनुष्य का मन जो है प्रसन्न होता है। इसलिए भजन अति आवश्यक है। सीताराम 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 सीताराम